आजकल बहुत से लोग मुझसे एक मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हम उसको यूज़ कर लें वज़न कम करने के लिए और बहुत से लोगों को वो रिकमेंड की जा रही है। अभी रिसेंटली मेरी एक फ़ीमेल क्लाइंट है, उनको भी उनके डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप ओज़ेम्पिक लें वज़न कम करने के लिए। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं और उसके लिए आप किसी मेडिसिन या पिल की तरफ देख रहे हैं, किसी गोली की तरफ देख रहे हैं, किसी इंजेक्शन की तरफ देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो कि दवाइयों के ज़रिए वज़न कम करना चाह रहे हो, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बेसिकली कि ओज़ेम्पिक है क्या? ओज़ेम्पिक एक मेडिसिन है और ये एक इंजेक्शन की सूरत में आती है जिसको पेट पे जो पेट की जो स्किन है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जैसे इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है। अब ये क्या करती है, ये जीएलपी-1 एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी का, उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे काम करती है। अब जीएलपी-1 हार्मोन क्या है? जीएलपी-1 हार्मोन जो है ये हमारे लबलबे को कंट्रोल करता है कि वो इंसुलिन को बनाए, उतनी मिकदार में बनाए जिससे हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ठीक रह सकें, हमारी भूख ठीक रह सके। एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाता है, उसको कम करने के लिए जीएलपी-1 मदद करता है। और उसके साथ फिर हमारा खाना, हमारा मैदा जिस रेट से, जिस स्पीड से खाने को हज़म करता है, उस स्पीड को कम करने में मदद करता है। ताकि एक तो खाना आहिस्ता-आहिस्ता हज़म हो, ब्लड ग्लूकोज़ को स्पाइक ना मिले। दूसरा, चूँकि वो हमारे स्टमक में खाना रहेगा तो फिर हमें भूख भी नहीं लगेगी, हमें क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। तो ये वो काम है जो कि कुदरती तौर पे जीएलपी-1 हार्मोन जो कि हमारा जिस्म बनाता है, वो ये काम करता है। लेकिन उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे जीएलपी-1 की जगह पे ओज़ेम्पिक जो है वो ये काम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीएलपी-1 कम क्यों हुआ, जिसकी वजह से हमें ओज़ेम्पिक लेनी पड़े। जब आप मोटापे का शिकार होते हैं, आप ओबीस होते हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है या आपके जो गट के हार्मोन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो कि बैक्टीरियाज़ हैं, जो कि हमारे मैदे के हैं, वो सही तरह से काम ना कर रहे हों, तो फिर जीएलपी-1 हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है या वो मुतासिर होती है, जिसकी वजह से वो सही काम नहीं कर पाता। अब अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ओज़ेम्पिक को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप पहले ये देख लें कि ओज़ेम्पिक का काम क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका काम डायरेक्ट फैट सेल्स को बर्न करना नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं क्योंकि फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया जीएलपी-1 की जगह पे काम करेगा। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि नॉमिनल अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आपके एब्डोमिनल पेन जो पेट की दर्द है वो हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है या गनुदगी हो सकती है। ये वो हैं जो कि बहुत अ, कम टाइम के लिए आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। इसके जो कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी बात करें क्योंकि ये केमिकल है, क्योंकि ये एक मेडिसिन है। सबसे पहला तो इसके बॉक्स के ऊपर ही बॉक्स वार्निंग के तौर पे लिखा हुआ आता है कि इसके इस्तेमाल से थायराइड कैंसर हो सकता है। ये तो उनकी उसकी पैकिंग के ऊपर ही लिखा हुआ है। नंबर 2, मसल लॉस होगा आपका, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट के तौर पे वेट लॉस होगा। इसने जब जीएलपी-1 के तौर पे काम करना है, तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे इसने वज़न को कम करना है, जब भूख कम लगेगी, जब आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, जब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा खाने की, तो जो आपने खाना खाया हुआ है बस उसी पे चल रहे होंगे, तो आपका वज़न तो कम होगा, लेकिन उसमें आपका मसल मास ज़्यादा होगा, फैट सेल्स बहुत कम होंगे। हम जब वज़न कम करने लगते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो हम वज़न लूज़ करेंगे वो कहाँ से जाएगा? वो हमारे मसल का जाएगा या हमारे जो फैट सेल्स हैं, जो चर्बी है, जो जिस्म में इज़ाफ़ी है, वहाँ से जाएगा। जबकि हमारा टारगेट ये होता है कि हमने मसल को बचाना है और चर्बी को कम करना है, लेकिन ओज़ेम्पिक के इस्तेमाल से आपका मसल लॉस होगा। मसल लॉस होने से ऑब्वियसली पेचीदगियाँ होंगी, आपको वीकनेस होगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, आपको आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएँगी, आप सही तरह से एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारा पूरा जिस्म जो है वो हड्डी और मसल्स के पट्ठों की बेस पे ही तो चल रहा है। तो अगर यही वीक होंगे तो फिर हम काम कैसे सही कर सकेंगे? फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स में है कि आपकी जो साँस लेने में दुश्वारी हो सकती है, आपकी स्वेलिंग हो सकती है ज़ुबान की, आपके मुँह की, आपके गले की, आपके चेहरे की, आपको कोई चीज़ निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गले की स्वेलिंग हो सकती है। रैशेज़ हो सकते हैं आपको, आपको बार-बार
ख़ारिश जो है बॉडी पे वो हो सकती है, आपके बम्प्स रेड कलर के जो हैं वो आपके स्पॉट्स बन सकते हैं, जॉइंट पेन्स हो सकती हैं। फिर ये है कि आपकी बॉडी में जो लबलबा है, उसमें इन्फ्लेमेशन ये कॉज़ करेगा और लबलबे की जो इन्फ्लेमेशन होती है, उससे क्या होगा कि आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं, वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसे आपके लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, हार्ट्स हैं और फिर अगर ये प्रोलॉन्ग रहे, ये ज़्यादा देर तक रहे, तो ये ऑर्गन फेलियर तक भी जा सकता है। यानी आपका पैनक्रियाज़ भी हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है और आपके जो जो लंग्स, किडनीज़ और हार्ट वगैरह हैं, ये भी हो सकते हैं और अगर स्वेयर केसेस में देखा जाए तो डेथ तक भी ये बात जा सकती है। ये इसके जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये उनमें है। फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है यानी लो ब्लड शुगर का जो इश्यू है वो हो सकता है और विज़न प्रॉब्लम हो सकती है, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, ब्लर होना नज़र जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी, धुंधलाना शुरू हो जाएगी। किडनी को डायरेक्ट डैमेज ये कर सकता है। आपके जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो गट से रिलेटेड हैं, उन उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। खाना-पीना जो है वो उसको हज़म करने में और उसको सारा प्रोसेस करने में फूड को। फिर ये आपके जो पित्ते की जो पत्थरी होती है, उसका भी बायस बन सकता है। तो ये इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे और हमारा जो फ़ोकस है वो सिर्फ़ ये है कि इससे हमारा वज़न कम होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में से कोई भी आपको इश्यू है, तो उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ खुराक है। और खुराक में आपने क्या करना है कि जहाँ आपका जीएलपी-1 हार्मोन आपके ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स को रेगुलेट करता है या ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है, वही काम आपकी लो कार्ब डाइट करेगी। तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, प्रोटीन को हाई रखें, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट पे आ जाएँ, कीटो डाइट पे आ जाएँ, आपको यही रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे, साथ आप एक्सरसाइज़ करेंगे और इसका फ़ायदा ये है कि रिज़ल्ट्स आपको यही मिलेंगे, एक तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, दूसरा जो बॉडी का नेचुरल जीएलपी-1 हार्मोन है, वो सही तरह से काम करने लग जाएगा और आइंदा के मामलात भी ठीक रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। इन दवाइयों के चक्करों में, इन गोलियों के चक्करों में मत पड़ें, जो नेचुरल प्रोसेस है उसके हिसाब से चलें, ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे। तो वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।